दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यू स्मार्ट स्टडी में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 1 अगस्त से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर का प्रश्न बनता है आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज से मैं डेली करंट अफेयर का क्लास प्रारंभ किया हूं। इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी मॉरिशस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। अब देखिए, मॉरिशस की बात आई तो मॉरिशस का राजधानी कहाँ है? तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस है। ठीक है, पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। अब देखिए, वर्तमान में मॉरिशस का राष्ट्रपति कौन है? तो अमीना गुड़ीब फकीम यहाँ का क्या है? यहाँ का राष्ट्रपति है। और यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ का प्रधानमंत्री है प्रवीद जगन्नाथ। यहाँ का क्या है? प्रवीद जगन्नाथ यहाँ का प्रधानमंत्री है। अब देखिए, मुद्रा पूछेगा कि मॉरिशस की मुद्रा क्या है? तो मॉरिशस की मुद्रा है मॉरिशियन रुपया। ठीक है, मॉरिशियन रुपया। यहाँ की संसद का नाम क्या है? तो नेशनल असेंबली यहाँ का संसद का नाम है। ठीक है, और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? तो वह मॉरिशस में ही बोली जाती है। क्योंकि यहाँ भोजपुरी क्यों बोली जाती है? क्योंकि बिहार से ज़्यादा यहाँ आदमी रहता है। मॉरिशस में बिहार से ज़्यादा आदमी यहाँ निवास करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 2 में हाल ही में किसने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक MPay.me लॉन्च किया है? तो MPay.me किसने लॉन्च किया? तो मोबीक्विक ने हाल ही में पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक लॉन्च किया है, मोबीक्विक। ठीक है, अब मोबीक्विक की बात आई तो मोबीक्विक की स्थापना कब हुआ? तो 2009 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम में इसकी मुख्यालय, जो कि हरियाणा में पड़ता है। अभी वर्तमान में इसका सीईओ कौन है? तो इसका सीईओ विपिन प्रीत सिंह इसका सीईओ है। अब देखिए, यूपीआई पेमेंट जो लिंक जारी किया MPay.me, ये किस लिए मतलब काम आता है? तो कह रहा इसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति अपना पर्सनल लिंक जारी कर सकता है और उस लिंक से किसी भी यूपीआई से पैसा ले सकता है और पेमेंट दे सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 3 पर आइए। प्रश्न नंबर 3 पर कह रहा, हाल ही में भारतीय मूल के किस लेखिका के उपन्यास वर्ट शुगर को बुकर अवार्ड हेतु शामिल किया है? तो यह किया है अवनी दोषी को हाल ही में किस पुस्तक के लिए? तो वर्ट शुगर के लिए इसे बुकर अवार्ड हेतु शामिल किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 4 पर आएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव जो है हार्दिक सतीश चंद्र को नियुक्त किया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा? तो प्रश्न नंबर 5 में कह रहा, हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया? तो लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास कर्नाटक राज्य में किया गया। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। ठीक है, बेंगलोर को भी वर्तमान में बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है। और पूछेगा कि वर्तमान में कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक का मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो BS येदुरप्पा है। कौन है? BS येदुरप्पा कर्नाटक का मुख्यमंत्री है। और यहाँ का राज्यपाल कौन है? तो यहाँ का राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो यहाँ का राज्यपाल है बज्जू भाई
वाला यहाँ का क्या है राज्यपाल है। ठीक है, अब देखिए कर्नाटक राज्य से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, सारा डिटेल आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए कहेगा कि सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो कर्नाटक के बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है, साइंस सिटी कहा जाता है, किसे, बेंगलोर को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस राज्य में बनाया जाता है, तो वह कर्नाटक के हुबली हुबली एक जगह है। ठीक है, हुबली नामक स्थान पे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। अब देखिए हुबली की बात आई तो हुबली में हाल ही में कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को प्लाज्मा थेरेपी से ठीक किया गया और यह भारत में प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। जो किस राज्य में ठीक हुआ, तो वह कर्नाटक राज्य में ठीक हुआ। ठीक है, अभी हाल ही में कर्नाटक में कोरोना कोरोना वॉच वॉच ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, और क्या क्या लॉन्च किया गया कर्नाटक में, तो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म के लिए जेट सेट गो एक ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, और मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया। मेघ संदेश हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो वह कर्नाटक ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब देखिए कर्नाटक से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, हम 2 मिनट में आपको बताना चाह रहा हूँ। पूछा जाएगा कि अलमाटी बंद किस राज्य में है, तो अलमाटी बंद कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। और ऊपरी सागर परियोजना किस राज्य में है, तो ऊपरी सागर परियोजना जो है वो कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, और लोक नृत्य जो है यहाँ का मुख्य लोक नृत्य कौन है, तो यक्षगान, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, यक्षगान यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और पूछा जाएगा प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना से पूछा जाएगा, तो शिव समुद्र परियोजना पूछा जाएगा किस नदी पर है, कावेरी नदी पर, यह कर्नाटक में है। और हिडकल परियोजना किस नदी पर है, तो घाट प्रभा नदी पर, कहाँ में है, तो यह कर्नाटक में। और इससे पूछा जाता है प्रभा परियोजना, तो प्रभा नदी पर है, किस राज्य में है, तो वह कर्नाटक में है। और पूछा जाएगा श्रावती परियोजना किस नदी पर है, श्रावती नदी पर है। ठीक है, घाट प्रभा परियोजना, तो घाट प्रभा नदी पर, कर्नाटक में। एक और महत्वपूर्ण परियोजना पूछा जाता तुंगभद्रा परियोजना, तो तुंगभद्रा नदी पर, कर्नाटक में है। और इससे पूछा जाएगा राष्ट्रीय उद्यान में, तो राष्ट्रीय उद्यान में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये सारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। और एक और पूछा जाएगा क्या, यहाँ की जनजाति, तो यहाँ की जनजाति यरावा जनजाति यहाँ का प्रमुख जनजाति है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 पर आइए। कह हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है, तो वह हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया, तो वह दिल्ली ने शुरू किया। अभी वर्तमान में दिल्ली का सीएम कौन है, तो अरविंद केजरीवाल है। वहाँ का उपराज्यपाल कौन है, तो वहाँ का उपराज्यपाल है अरुण वेजल है। ठीक है, अभी देखिए पूछेगा भारत में पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया, तो वह दिल्ली में ही खोला गया। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया, तो वह दिल्ली राज्य ने प्रारंभ किया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न पर आइए। प्रश्न नंबर 7 में करा हाल ही में कहाँ 12 अमृत फार्मेसी की स्थापना किया गया, तो यह किया गया है जम्मू कश्मीर में 12 अमृत फार्मेसी की स्थापना। अब देखिए जम्मू कश्मीर की बात आए तो जम्मू कश्मीर से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं 2 मिनट में आपको मैं बताना चाहता हूँ। अब पूछेगा कि जम्मू कश्मीर में अभी सीएम कौन है, तो जम्मू कश्मीर का अभी सीएम कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ और यहाँ उपराज्यपाल है। तो यहाँ का उपराज्यपाल कौन है, तो यहाँ का उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू, यहाँ का उपराज्यपाल है। ठीक है, और इससे पूछा जाएगा कि डल झील कहाँ है, तो डल झील जम्मू कश्मीर में। बुलर झील जो मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है वह कहाँ में है, तो यह जम्मू कश्मीर में। लोक नृत्य से पूछा जाएगा राउफ, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है राउफ लोक नृत्य कहाँ का है, तो यह जम्मू कश्मीर का है। और हिकात कहाँ का है, तो हिकात भी जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है।
और जनजाति से पूछा जाएगा तो बकरवाला, गुज्जर, चौपान यहाँ का प्रमुख जनजाति है। अब देखिए परियोजना में पूछा जाएगा तो सलाल परियोजना जो कि चिनाब नदी पर है, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, और जो है उड़ी परियोजना झेलम नदी पर है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। ये सारा कहाँ है? तो ये सारा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। और क्या पूछा जाएगा? तो और पूछा जाएगा राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो देखिए डांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। ठीक है, डांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कश्मीरी हुंगल के लिए प्रसिद्ध है। और पूछा जाएगा हमीस, हमीस कहाँ है? तो हमीस भी है जम्मू कश्मीर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बना मैं आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पर आइए। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा हाल ही में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश की संसद नेता प्रतिपक्ष बने हैं? तो वह बने हैं सिंगापुर। कहाँ का बने हैं? तो यह सिंगापुर के क्या बने हैं? नेता प्रतिपक्ष बने हैं। ठीक है, अब देखिए सिंगापुर की बात आई तो सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? तो सिंगापुर सिटी यहाँ का राजधानी है। वर्तमान में यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? तो हलीम याकूब यहाँ का राष्ट्रपति है। और यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? ले सेन लूंग यहाँ का प्रधानमंत्री है। और मुद्रा में पूछा जाएगा मुद्रा क्या है? तो मुद्रा यहाँ का सिंगापुरियन डॉलर है। आइए प्रश्न नंबर 9 में कह रहा हाल ही में किस देश ने जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो जरकॉन मिसाइल का परीक्षण हाल ही में रूस ने किया। अब देखिए रूस की बात आई तो रूस की राजधानी कहाँ है? तो मॉस्को है। ठीक है, यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है यहाँ का राष्ट्रपति। अब मुद्रा में पूछा जाएगा कि यहाँ का मुद्रा क्या है? तो यहाँ का मुद्रा क्या है? रूबल यहाँ का मुद्रा है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? वह रूस है। ठीक है, रूस है जो किस महादेश में पड़ता है? तो यूरोप महादेश में पड़ता है, यूरोप महादेश में। ठीक है, रूस यूरोप महादेश में पड़ता है। अगला प्रश्न नंबर 10 लास्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश में ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश में ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है? तो वह क्या है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में हाल ही में ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है। ठीक है, लॉन्च किया है। अब देखिए अमेरिका की बात आई तो अमेरिका का राष्ट्रपति अभी वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप है। और यहाँ का मुद्रा क्या है? तो यहाँ का मुद्रा डॉलर है। ठीक है, यहाँ का संसद का नाम कांग्रेस है। और एक और युद्ध अभ्यास हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, पैसे जो है PASSEA। ठीक है, यहाँ जो हाल ही में युद्ध अभ्यास हुआ जो प्रसिद्ध है। ठीक है, अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर अगला वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।